भिलाई में स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार किया जा रहा था। देह व्यापार की शुरुआत जो है 1000 से यहाँ पर कर दी जाती थी। प्रोपेगेंडा पूरी है, ये पूरा सब झूठ है। ये हम लोग से बताया जा रहा है। मसाज थेरेपी के अलग अलग नाम हैं, बट उसकी आड़ में आगे चल के फिर अनैतिक कृत्य किया जाता था वहाँ। प्रिया सिंह इसे संचालित करती है और यहाँ पर लड़कियों से जो है देह व्यापार करवा रही है। जो आपत्तिजनक सामग्री भी वहाँ से जब्त हुई है। इसने किससे कब कब सर्विस दी है उसका पूरा रिकॉर्ड है। भिलाई में स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार किया जा रहा था, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस के द्वारा जो है उस स्पा सेंटर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद में संचालिका मालिक के सहित जो है 4 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, मैं ईश्वर साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। विस्तार पूर्वक बताते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और आज इस पूरे मामले को लेकर हम मौजूद हैं कंट्रोल रूम में, जहां पर इस विषय पर जो है प्रेस ब्रीफिंग ली गई है और प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है ये हम आपको बताते हैं। स्मृति नगर चौकी थाना अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहां अगम स्पा सेंटर के भीतर जो है अनैतिक कार्य की जानकारी मिली, जिसके बाद में पुलिस ने जो है अपना एक मोहरा उस स्पा में भेजा और भेजने के बाद में पुष्टि इनपुट मिलने के बाद में टीम गठित की गई और गठित करने के बाद में कल बीती शाम 11 तारीख को ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और जब मौके पर पहुंची पुलिस, तब उस जगह से आपत्तिजनक सामान, कुछ डायरियां और कुछ फ़ोन, 4000 नगद कैश जो है बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा था कि ये इस पूरे स्पा की संचालिका प्रिया सिंह इसे संचालित करती है और यहाँ पर लड़कियों से जो है देह व्यापार करवा रही हैं। वहीं पर जो 4 आरोपी वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, उन्हें भी जो है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। और मिली जानकारी के हिसाब से ये जो पूरे कार्रवाई है सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें जो स्थानीय चौकी पुलिस है उसकी बल तैनात थी, महिला टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। और उस दौरान पे फिर ये पूरी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई में जैसे जैसे पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद में पता चला कि देह व्यापार की शुरुआत जो है 1000 से शुरू हो जाती थी। मतलब अपने देह की व्यापार केवल 1000 में ये लोग जो है करते थे। और इसी पे जो है आज एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर की ओर से जो है प्रेस ब्रीफिंग ली गई है। क्या कुछ उनका कहना है, किस प्रकार से ये पूरी चीज़ें ये धड़ल्ले से चला रहे थे और कैसे ये कार्रवाई हुई थी, उसे सुने आगे वीडियो के माध्यम से। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में एक पिटा एक्ट की कार्रवाई की गई है। राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में स्पा सेंटर में दबिश दी गई थी, जहाँ से 4 पुरुष व 1 महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और ये स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के अगम ब्यूटी सैलून एवं स्पा सेंटर पर अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिस पर राजपत्रित अधिकारियों की नेतृत्व में, महिला अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम गठित करके वहां भेजी गई थी। मुखबिर सूचना के आधार पर ये सही पाया गया और जब वहां पर जांच की गई तो वहां कुछ जो आपत्तिजनक सामग्री भी वहां से जब्त हुई है, जिसके आधार पर वहां अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत कार्रवाई किया जाकर आज उनको न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। कुल इसमें 5 आरोपी हैं, 4 पुरुष हैं और 1 महिला जो वहाँ संचालिका का काम करती थी। इस पर आज कार्रवाई की गई है। प्रिया सिंह नाम आया है, चूँकि प्रेस जो ब्रीफिंग हम जारी कर रहे हैं, ये पीटा एक्ट के प्रावधान के तहत किसी महिला या जो उसमें पुरुष है उसके डिटेल्स ना दिए जाएं, ऐसी बाध्यता है, इसलिए हम नाम आपको दे रहे हैं। अब वर्षों से या कब से चल रहा था ये शिकायत नहीं मिली थी। ये शिकायत मिली थी कि वहाँ पर अनैतिक कार्य होते हैं, स्पा के नाम पर देह व्यापार चलता है, इसकी शिकायत मिली थी। और पॉइंटर भेज करके जब इसको सत्यापित किया गया तो वो सही पाया गया। इस आधार पर हमारी टीम ने रेड कार्रवाई की है। लेकिन ऐसा है कि जैसे ये जो स्पा सेंटर चलता था, वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो आते थे और वो अपना सर्विस का अपॉइंटमेंट लेते थे, मेंबरशिप लोग लेते थे उसमें, और कौन कौन सी सर्विस ले रहे हैं उसका रजिस्टर में ये रिकॉर्ड लगते थे कि किसने किससे कब कब सर्विस दी है, उसका पूरा रिकॉर्ड है।
जिसको विधिवत अभी जब्त भी किया गया है। और नहीं, मेंबरशिप कार्ड जब्त नहीं हुआ है, इसमें जो उनका रजिस्टर होता है स्पा सेंटर वाले जो रखते हैं उसको देखा गया। ब्रोशर में तो इनका लिखा हुआ है ना, मसाज थेरेपी के अलग अलग नाम हैं, बट उसकी आड़ में आगे चल के फिर अनैतिक कृत्य किया जाता था वहाँ। देखिए, जो सूचना मिली थी उस पर अभी कार्रवाई हुई है, और अगर ऐसी चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं तो भविष्य में निश्चित ही सब पर जो भी इस तरीके के अनैतिक कार्यों में लगे उन पर सभी पे कार्रवाई की जाएगी। ये जो बाहर से लोग आके रह रहे हैं उनके लिए लगातार अभी तो सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो ओनर्स हैं, जो किराए पे अपना घर दे रहे हैं, उनको भी बार बार कहा जा रहा है कि आप जिसे भी किराए में घर दे रहे हैं उनकी जो सूचना है वो पुलिस को दीजिए। तो हम अवेयरनेस के साथ साथ जो प्रिवेंशन वाली कार्रवाइयाँ दोनों ही पुलिस कर रही है। बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने कहा है कि अगर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से जिन जिन के बारे में भी हमें कंफर्म होगा कि जो भी संस्थान हैं, जो भी स्पा सेंटर्स हैं इस तरीके का अनैतिक कार्य कर रहे हैं, उनमें डेफिनेटली कार्रवाई होगी। जी, अभी तस्दीक करेंगे इन सब तथ्यों की। फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि जिसके आधार पर हम कह पाएँ कि वो महिलाएं या जो भी महिलाएं हैं वो बांग्लादेशी हैं या अन्य कहीं की हैं। विदेशी महिलाओं के यहाँ पे अभी तक काम करने के संबंध में कोई पुष्टिक भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से उपरोक्त कार्यवाही की गई हैं, और महिलाओं के संबंध में जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो महिलाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका भी पालन किया गया है। हमारा पॉइंटर था, पॉइंटर गया था वहाँ पर, पॉइंटर ने बाकायदा जो हमारी मॉडस ऑपरेंडी थी कि पॉइंटर कैसे जाएगा वहाँ जा करके हमको किस तरीके से सूचना देगा, वो सारी चीज़ें हुई हैं। हमने उसको बताया था कि तुम अंदर पहुँच जाओगे जब रूम में तो हमको एक मिस्ड कॉल कर देना ताकि हमारी टीम अंदर जाए। तो जैसे ही पॉइंटर ने हमें मिस्ड कॉल किया उसके बाद हमारी टीम अंदर गई। जो उनका स्टार्टिंग फीस है 1000 उस पर से डील हुई थी, उसके बाद जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कराते हैं उसके आगे फिर उनका वो फाइनल बिल चार्ज। तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई हुई है, और शहर भर में कई ऐसे स्पा सेंटर है लेकिन पुष्टि अभी किसी चीज़ की नहीं है। पर इस जगह में जो है पूरी पुष्टि के साथ में पुलिस पहुंची थी और ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है, और ये देह व्यापार जो है उसे रोका गया है। देह व्यापार जो है देश की कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे जो है अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, और इस पर रोकथाम जो है पुलिस लगातार करती है। लेकिन उसके बाद लोग अपने अपने तरीके से इस देह व्यापार को करते हैं और जो पैसे हैं वो कमाते हैं। दुर्ग पुलिस लगातार इस पूरे मामलों पर कार्रवाई कर रही है, और हम इसकी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। दुर्ग भिलाई की अन्य खबरें हम आपको पहुंचाते रहेंगे। अन्य खबरों के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।